देखिए अभी हम इसमें पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, राइट। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है और क्या रूल होते हैं, तो चलिए देखते हैं। गॉस की प्रमेय क्या बताएंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है 1/ε0 गुणे कुल आवेश। कहने का मतलब है, इसे हम सही से लिखें तो लिख सकते हैं पाई बराबर Q/ε0, राइट। यही गॉस का नियम है। इसके बाद इसके हम डेरिवेशन देख लेते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद उपपत्ति करते हैं। इसी में अगर हम उपपत्ति देखें तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। ओके, क्या डालना है, उपपत्ति, राइट। उपपत्ति डाल के हम चलिए फिगर बना लेते हैं एंड देन क्वेश्चन कर लेते हैं। फिगर आपका ये है, राइट। ये अगर फिगर है तो इस फिगर पे हम ये कोई एरिया कट करते हैं, राइट। ये जब एरिया कट किया तो जरा देखिए यहाँ से ये, ओके, ये हो गया और ये पॉइंट ये हो गया। इन दोनों के बीच जो थी एंगल बन रहा है ये डी ओमेगा है। कितना है, डी ओमेगा। कितना है, डी ओमेगा। अब मान लेते हैं यहाँ से जो रे जा रही है, डॉटेड करते हैं, ये जो जा रही है ये, राइट। ये जो गई ये सीधा गुजर गई, ओके। और यहाँ पे पॉइंट कोई पी है इस जगह पे, यहाँ पे पॉइंट कोई हमने लिया। यहाँ से जो ये रे गई है ये इधर, ये एंगल थीटा पे गई है और एंगल थीटा पे क्या गया, एन वेक्टर। और इधर एरिया वेक्टर है और इधर ई गया, मतलब इधर ई वेक्टर गया है, ये एन कैप है, ये एरिया वेक्टर है। मान लेते हैं कि ये इतना एरिया है, राइट। तो टोटल एरिया इसका माने तो ए है, राइट। ये पॉइंट हमने ओ माना, इस पर आवेश क्यू रख दिया। ये पॉइंट जो मैंने माना है ये पॉइंट है आपका पी। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरा बताइए। प्लस क्यू आवेश के कारण निकालोगे तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r², राइट। यही आएगी, समीकरण 1 डाल दीजिए। अब अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है ई डॉट डी ए। क्या होता है, ई डॉट डी ए। मतलब फाई ई बराबर जो होता है, किसके बराबर, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो आपका थीटा है। अगर थीटा है तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब जरा बताइए, जब हम ई की वैल्यू रखेंगे तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब हम समीकरण 1 से वैल्यू रखेंगे तो फाई बराबर आएगा, ए की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r² इंटू डी ए कॉस थीटा। अब जरा बताना, ये जो फ्लक्स निकला था ना, जो हम फ्लक्स ये निकाल रहे हैं, ये अति सूक्ष्म फ्लक्स है, मतलब डी ए क्षेत्रफल का फ्लक्स है, ओके। तो मतलब डी फाई ई होगा। अगर डी फाई ई होगा तो जरा यहाँ पे बताना, डी फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, ब्रैकेट लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा अपान r²। अब चूंकि हम जानते हैं डी ए कॉस थीटा अपान r², डी ए कॉस थीटा अपान r², इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा। कितनी होती है, डी ओमेगा। तो वैल्यू रख दीजिएगा, तो क्या आएगी, डी फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। जब हम टोटल निकालेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स या कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, जब हम कुल निकालेंगे तो जरा बताना कुल के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन।
तो इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। क्या करेंगे, इंटीग्रल डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ओमेगा। अब चूंकि इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई, चलिए वैल्यू रख दीजिए, डी फाई ई का इंटीग्रेशन फाई आएगा, तो फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 पाई। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर जो आएगा वो आपका होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, राइट। यही आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से। ओके, और यही आपका फार्मूला रहेगा।